our ancestors। सेकंड डिग्री बनाने के लिए मोर आता है, उसने मच लिखा हुआ है, बीटा में नहीं आएगा। चार्ली में दे रहा है मोर क्रिटिकली, हमें तो एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, मोर क्रिटिकल आना था। देन आना था, कंपैरिजन चल रहा है, मोर क्रिटिकल देन, उसने डेल्टा में फ्रॉम लगाया हुआ है। तो देख लें, एडजेक्टिव टॉपिक था आपका। चीजें आपस में ना लिंक्ड होती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब खासे लिंक्ड है आपस में, इस वजह से वो फेस्ट का लफ्ज आया है। या आपको किताबों में एडजेक्टिव में भी मिलेगा, या आपको किताबों में ज्यादा एडवर्ब में मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई आना था चारों फिक्रों में, अंदाजा तो हुआ होगा आपको। आई शैल बी विजिटिंग इन जुलाई, भाई आप जुलाई कहाँ से लेकर आ गए? आई शैल बी विजिटिंग, या तो यहाँ पेरिस लिखते गलत हो गया है। आई शैल बी विजिटिंग पेरिस, फॉर तो नहीं आना था, इन जुलाई आना था, गलत हो गया बेटा भी। आई शैल बी विजिटिंग पेरिस इन जुलाई, ये तो वही पहले फिक्रे वाली बात हो गई है, आप यहाँ पर पेरिस लेकर आए। डेल्टा आंसर है आई शैल बी विजिटिंग पेरिस। देखें, जो चीज जिसके करीब लाना बनती है वो लिखेंगे आप, आई शैल बी विजिटिंग पेरिस फॉर अ फ्यू डेज इन जुलाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, फॉर अ फ्यू डेज आखिर में भी ले जा सकते थे, कैसे? आई शैल बी विजिटिंग पेरिस इन जुलाई फॉर अ फ्यू डेज। नेक्स्ट देखें, डेफिनेट, प्रिसाइज यानी एग्जैक्ट, उसने इसका इंडेफिनिट एंटोनियम दिया है, और या तो इसका आंसर होता है सर्टन, उसने सर्टेनिटी देकर आपको चकमा दिया है। ये मैं बातें करता हूँ आपसे, जो कोर्स डिजाइनिंग में गंद मार रहे हैं गवर्नमेंट, उसके असरात आपके ऊपर आते हैं, और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं हर वक्त कि मुझे ही पता नहीं लगता। भाई किसी को पता नहीं लगता है, आप लाहौर बोर्ड पोजीशन होल्डर्स देख लें, उनको भी कुछ पता नहीं होता इसका ग्रामर का। तो बच्चों का कसूर नहीं है ना, उनके साथ का कसूर है, सिस्टम कसूरवार है। ये चीजें नहीं बताई जाती कि नाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का क्या फर्क आ रहा है। एंड के डेस्क में बच्चे को हमने एबीसी भी पढ़ानी है, उसको हमने गिनती भी सिखानी है, उसको हमने अली बे पे भी सिखानी है। एंड डेस्क में हमने बच्चे को सारे काम करवाना है इंग्लिश वालों ने, और बोलना भी तेज तेज है क्योंकि कोर्स खत्म नहीं होगा, और तेज बोलेंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगी, और कोर्स भी आपने सारा खत्म करना है। ये ढेर सारे मसाइल हैं टीचर के सामने, वो बच्चा नहीं समझता है, बच्चा अपने राग लापता रहता है। एम्बिगुअस उसने दिया है डेल्टा में, इसका मतलब है गैर वाजिया। एक्सेंट्रिक, अजीब, इसका डेल्टा आएगा एबनॉर्मल। एब्डोमिनल, ये तो आपने पढ़ा होगा पेट से मुतालिक बायो में। बाकी इसके एंटोनियम्स दिए, ऑर्डिनरी और नॉर्मल। एक्सेंट्रिक तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। आगे देखें, एक्सपेंसिव, कुशादा, चार्ली होगा स्पेशियस। तीनों उसने इसके एंटोनियम्स दिए हैं, नैरो, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड होता है ना महदूद, महदूद को बोलते हैं। आज का पेपर बड़ा कीमती था आपके लिए, बहुत ही कीमती तरीन चीजें थी इसके अंदर। आप लोगों का नेक्स्ट पेपर किस दिन है और मुझे टॉपिक बता दें उसका क्या है। मेरा ख्याल है वर्ब का टॉपिक होगा, और आज दिन है, मेरा ख्याल पीर वाले दिन पेपर होगा आपका, देखकर बताओ भाई, क्योंकि उसके मुताबिक हमने चीज बनानी होती है। पीर वाले दिन है? जी सर। ठीक है, और इसमें टॉपिक क्या है? वर्ब का ही है। वर्ब का ही है। एडवर्ब इसी में लिखा हुआ है साथ? नहीं, वो अगले टॉपिक में एक्टिव पैसिव वॉइस के हाँ, साथ। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, पूरी क्लास। जी सर। अच्छा, ये आपके साथ हमेशा, आज मेरा ख्याल कोई आज 19वां 20वां लेक्चर है शायद आपके साथ आज, आधा एंटीटेस्ट हो चला है आज। और कभी भी किसी मौजू पर बात हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि एंटीटेस्ट में इतना टाइम नहीं होता।
लेकिन मेरा बहर अल्लाह से वादा है कि इंशाल्लाह मैं दीन की तबलीग जरूर करूंगा, जो कि वादा कभी भी पूरा नहीं किया मैंने। अभी देख लें 20 लेक्चर हो गए, एक नुक्ते की बात नहीं हुई मेरी आपके साथ कभी। आज भी बस एक लम्हे की शायद बात हो रही है हमारी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक इन्होंने जो फैसला किया है, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा फैसला किया है कि अब जब भी आप लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातिमुन नबिय्यीन लाज़मी लिखेंगे। छोटा बच्चा पूछेगा ना इसका मतलब, वो पूछेगा ये खातिमुल नबिय्यीन का क्या मतलब है, तो उसको उसी वक्त से बताएंगे बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी कभी नहीं आएगा। हमें लोगों को ये चीज़ें बड़ी वैसे हल्की हल्की सी लगती हैं, हल्की इसलिए लगती है हम कबूल नहीं कर पाते कि नहीं कोई भला कैसे कादियानी हो सकता मुसलमान। 2011 में ऐसा ही हुआ था, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से 2 लड़कियां मुसलमान थी, कादियानी हो गई थी। हालांकि मुसलमान थी, एमबीबीएस कर रही थी, बड़ी सहीन होंगी, बड़ी समझदार होंगी, बड़ा शुरू से कलमा पढ़ा होगा, पेरेंट्स भी मुसलमान ही थे आखिर, लेकिन वो कादियानी हो गई थी। तो उलमा कराम जो दुआओं में एक दुआ मांगते हैं, अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाना, ये ऐसे नहीं कहा गया, ये दुआएं ऐसे नहीं बन गई। नहीं होता कुछ लोगों का ईमान पर खात्मा, मरते हुए कलमा नसीब फरमाना, लोगों को कलमा नसीब नहीं होता। या अल्लाह मरते हुए कफन नसीब फरमाना, नहीं नसीब होता। उलमा की दुआएं बड़ी अहम है। हमें तो दुआ भी नहीं मांगना आती कि दुआ में मांगना क्या है, कैसे मांगना है। वो उलमा जब दुआ मांगते हैं उसमें भी कहते हैं अल्लाह हमें बुराई के शर से, हमें शैतान के शर से, हमें हासदीन के हसद के शर से, हमें मुनाफिकीन के शर से। उनकी दुआएं सुनने वाली होती हैं। तो हम लोगों को बस ये भागम भाग पड़ी हुई है दुनिया की, और दीन के साथ जुड़ते हैं तो दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। मैं आपके लेवल पर आपकी बात करता हूँ। बच्चा समझता है मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा ना, मेरी दुनिया मेरी मेरी मेरे मैं कामयाब तरीन इंसान हो गया। आप बिल्कुल कोई कामयाब तरीन इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको नाउज़ुबिल्लाह अंधे मुंह गिराना है तो अल्लाह ताला आपको वहां से भी जलील कर सकते हैं, जैसे मुशर्रफ जलील हुआ था और हो रहा है अभी तक। कहाँ गई वो सारे के सारे लोग जो उसके पास इतना कुछ था, वो सदर था, वो चीफ था और सब कुछ। बहरहाल व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। हाँ, बातें और तरफ चली जाती हैं। फिर 9वें बारे में अल्लाह ताला कहते हैं और नेक लोगों को मैं अपना दोस्त रखता हूँ। तो अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों का बदला लिया ना, फिर उससे देखा ना कैसे। अब उसको बचाने वाले आ जाए, जिसने बचाना है अल्लाह से, लड़ लें अल्लाह से। तो दीन जो है, दीन उसके मामले में पार्टियों के साथ कुत्ते वाली वफा छोड़ दिया करें। मैं इतने सख्त लफ्ज बोलता नहीं हूँ, बोल इस वजह से रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला होता है। मैं सियासी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज ही नहीं है। अभी कहेंगे नहीं 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 सर कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं है, ऐसा है बहुत सारे लोगों के साथ। अब बहुत सारे युवतियों से मिले वो ऐसे करते हैं, बाएं बाएं शाएं करते हैं, सीधा नहीं कहते कि हाँ ये गवर्नमेंट है हच मार दी गई है, नहीं मानते हैं। इसलिए फिर मैं कहता हूँ ये कुत्ते की वफा रखते हैं कुछ लोग, सबको मैं नहीं कह रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद करें कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमें माँ बाप से बढ़कर, हमें अपनी तमाम चीजों दौलत से बढ़कर आप सबसे अजीज ना हो। तो बेसूद है हमारी ये जिंदगी। जिस जिस हस्ती की खातिर कायनात बनाई गई, और वो आप सल्लम जो हमारे लिए सारी सारी रात आंसुओं से रोया करते थे कि मेरी इस उम्मत पर कोई अजाब ना लेकर आना। वरना जितने का हमारे मुआशरे में काम हो रहे हैं, इस हर काम पे तो कौमें तबाह हो गई थी पूरी की पूरी। तो आप सल्लम की वजह से रहमत है हमारे ऊपर कि आप सल्लम ने दुआ मांगी थी और अल्लाह ने सुन ली हुई है वो दुआएं। आप सल्लम की दुआएं सुन ली हुई है। तो बहरहाल अपनी आखिरत का भी सामान बनाएं। जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, अपनी आखिरत का भी देखें। ये ना सोचा करें भी बड़ी जिंदगी बड़ी है। मेरे बड़े स्टूडेंट्स फौत हुए हैं जिंदगी में, बड़े स्टूडेंट्स फौत हुए हैं जो 20 साल की उम्र तक नहीं पहुंच सके, बड़े स्टूडेंट्स मेरे फौत हुए हैं। तो कुछ किसी का कोई पता नहीं है। ये ना सोचा करें अच्छा कर ही लांगे जिंदगी। दीन के साथ भी जुड़े, अपनी दीन के साथ जुड़ेंगे, जिंदगी भी बन जाएगी, दुनिया में भी इज्जत होगी, दुनियावी कामयाबियां जो आप समेटना चाहते हैं वो भी होंगी, और आखिरत में भी कामयाबी होगी। कब्र का और आखिरत का भी सोचा करें। तो अच्छी बात है, आज आपके साथ कोई 4 मिनट बात हुई है इस दीन के मामले पर भी।
अब हम आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। सर ये आज आपने हम लास्ट वाला एमसीक्यूज करवाया एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव का मतलब कुशादा होता है, महंगा नहीं होता? हाँ जी, आप कौन सा कह रहे हैं आंसर इसका? सर नहीं, मैं वैसे पूछ रही थी एक्सपेंसिव का मतलब यानी महंगा नहीं होता। इसका मतलब कुशादा है। ये देखिएगा, हम टेंसेस आज शुरू कर रहे हैं। जो एक्टिव वॉइस जितने भी हैं इनको एक्टिव वॉइस, इनएक्टिव वॉइस को ही टेंसेस और टेंसेस को ही एक्टिव वॉइस असल में कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लफ्जों की भी हिस्ट्री होती है। जैसे पेपर का लफ्ज पेपायरस से निकला है, मिस्री जुबान से लिया गया ऐसे पेपायरस। ऐसे मैंने आपको बताया था, अक्सर ड्रामास में बोलते हैं यूट्यूब ब्रूटस और ब्रूटल ब्रूटस किसके सिनोनिम्स हैं? जुल्म के, क्रूरली के। क्रूरलिटी नहीं बोलना, क्रूरल्टी। ये एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। जिसमें बादशाह का छोटा भाई अपने भाई को मार देता है और उसकी बीवी से शादी कर लेता है। तो वहां से उसे कहा जाता है कि उसका नाम असल में, उस बंदे का नाम ब्रूटस था, क्योंकि उसने ये जुल्म किया था अपने भाई को मारकर। उसकी बीवी से शादी की थी मलका से, और हुकूमत छीन ली थी। तो उस आदमी का नाम ब्रूटस था और वहां से यह नाम निकल गया है, वहां से ये सिंबल बन गया है जुल्मत का, इसलिए ब्रूटल ब्रूटस वहां से निकला था। शेरिडन का एक प्ले है, शेरिडन का द राइवल्स। उसमें एक खातून है, उसका नाम है मेला प्रॉप, MALA, मेला प्रॉप। अब आप डिक्शनरीज में खोल के देखना, मेला प्रॉपिज्म एक टर्म है। मैं आपसे कहता हूं जरा नान ले आए, आपको समझ आती है? सर ने कहा है जान ले आए, और भाई मैंने जान नहीं कहा था, मैंने कहा था नान ले आए। ये जो लफ्ज आप इसमें मिलते जुलते हैं, वो खातून जो मेला प्रॉप थी, उसको ना पूरे प्ले में यही गलत फहमी होती थी। उसको कुछ कहते थे, लफ्ज उसके करीब करीब कोई और समझ आता था, वो मजाक बनता था। बड़ा मजाहिया प्ले है। मेरा ख्याल तो उन्होंने निकाल दिया हुआ है इंग्लिश से, हमारे जमाने में था। उसको कोई लफ्ज बोलते थे, उसको उसके मिलता जुलता कोई और समझ आता था, और वो कुछ से कुछ रिएक्ट करती थी, वो बड़ा पढ़कर हंसी आती थी। तो वहां से निकला था फिर मेलाप्रॉपिज्म, यानी कि आप करीब करीब कोई और लफ्ज समझ बैठते हैं। ये मैंने शायद नैयर ने सवाल पूछा था, ये मैंने नैयर के जवाब दे रहा हूँ सारे। कि वो कह रही थी सर हर लफ्ज का ना वो बता दें, तो हर लफ्ज का रूट नहीं है, हिस्ट्री भी है बहुत सारे लफ्जों की, कि वो लफ्ज बने कैसे थे, पूरी पूरी दास्तानें हैं उनकी। ये मैं आपको वही कह रहा हूँ, गिनती भी मैंने लिखवानी है बच्चे को, अली बे बे भी मैंने सिखानी है, ABC भी मैंने सिखानी है। और ABC सिर्फ सिखानी नहीं है, हमारे यहाँ ABC भी आज तक किसी बच्चे को नहीं सही पता कि उसको पहले आपने किस शेप में लेकर जाना है, किस शेप में नीचे लेकर आना है, कौन सी चीज पहले लगानी है, कौन सी बाद में लगानी है। अब तक हम बच्चों की यही चीजें सीधी करते रहते हैं। ये वाली, ये डी लिखा हुआ है बच्चे ने। खैर आपके साथ बड़ा लंबा लेक्चर हुआ था मेरा एक, लेकिन उसमें भी ये वाली बातें नहीं हुई थी। 3 लेक्चर्स मेरे जो हुए थे राइटिंग पर फर्स्ट ईयर में आपकी, उसमें भी ये बातें नहीं हुई। हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहते हैं मैंने 10 साल का काम करवाना है, आपको सीख ले मेरे पास। जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, उसलिए हम कहते हैं मार्जिन है ही नहीं माफी वाला। वो बच्चों को लगता है बंदा बड़ा स्ट्रिक्ट है, जबकि मैं सिखाना चाह रहा होता हूँ यार टाइम नहीं है, सीखो जितना सीख सकते हो सीख लो। वो फिर टॉप रैंकिंग सेक्शन जो होते हैं ना, वो वही सरवाइव कर सकते हैं, जो सीधे काम में
साजे माजे होते हैं, वो खुद भी तंग होते हैं, हमें भी तंग करते हैं, उनका वो क्लास ही नहीं होती किस क्लास में बैठे। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्टिवाइज कर रहे हैं the word tense has been derived from a Latin word tempus, which means time, present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive, इंडेफिनेट का लफ्ज कुछ राइटर्स के करीब ठीक नहीं है, सिंपल का लफ्ज लिखें। सिंपल का लफ्ज वाहिद है जो आप आगे पीछे बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, पैस्ट सिंपल या सिंपल पैस्ट। कंटिन्यूस का लफ्ज अब से कोई 25 साल पहले इस्तेमाल होता था और इसको कंटिन्यूस नहीं कहते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसकी जगह प्रोग्रेसिव इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन 25 साल से, हमारे यहाँ अभी भी यही पढ़ाया जाता है वैसे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। याद रखें टेंसेस मेन 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इनके 4 हिस्से, 4 शाखें हैं इनकी। और ये याद रखें कि ये 12 टेंसेस जो आपके सामने बनते हैं, इनमें 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें प्रोग्रेसिव का लफ्ज आ रहा है। ये याद रखें कि प्रोग्रेसिव का लफ्ज जिस टेंस में भी आएगा, जिस टेंस में भी आएगा प्रोग्रेसिव का लफ्ज, उसमें आपको 4th फॉर्म लगानी है। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म लगाते हैं, ये हमारी 4th फॉर्म होती है। हम लोग यहाँ पे टेंसेस ऐसे नहीं कर सकते जैसे कोई 6ठी 7वीं 8वीं में करवाए जाते हैं, 10वीं में करवाए जाते हैं कि उर्दू में बोल रहा हूँ, आपको फिक्र लिखवा रहा हूँ, आप उसकी इंग्लिश कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, इसकी तरतीब। ये नहीं होगा यहाँ पर। आप एंडिडेस लेवल पे बैठे हुए हैं, हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं है। जी तो लिखें स्टेटमेंट। आवाज क्लियर आ रही है आपको? मैं स्टेटमेंट लिखवाने लगा हूँ। जी सर क्लियर है। जी लिखते जाएं फिर। मुंदरजा झैल अल्फाज, मुंदरजा झैल अल्फाज।
प्रेजेंट सिंपल में हमेशा, सब्जेक्ट के फौरन बाद लिखे जाते हैं मसलन यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, seldom, often, frequently, एग्जाम्पल लिखने हैं। उसने कहा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद लिखते हैं। He usually visits this library after a week ये लिखिएगा, आगे स्टेटमेंट लिखिएगा। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज की मौजूदगी में फिक्रा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करें। कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से फ्रेजेस हैं वो? एट प्रेजेंट, और दूसरा है नाउ। कोई नजर आ रहा है नीचे तो नहीं लिख दिया ज्यादा? एट प्रेजेंट और नाउ। एग्जाम्पल लिखना है। It is raining at present. She is teaching us very well now. ये कोई 8-10 साल पहले आया था। ये बाद वाला जो हमने फिलहाल लिखा है लाहौर बोर्ड फर्स्ट ईयर में। उर्दू में एक नोट लिखें, नोट जी। तमाम टेंसेस में एक से जायद मेन वर्ब्स, एक से जायद मेन वर्ब्स इस्तेमाल होने की सूरत में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ
मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल करें। मसलन she is knitting स्वेटर बुनना एंड लिसनिंग टू द रेडियो। तो क्या कह रहा है वो? कहता है मेन वर्ब जितनी मर्जी मर्तबा आ जाएं, बस पहले वाले मेन वर्ब के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये स्टेटमेंट उसने दी थी, उसकी एग्जांपल आपके सामने आ गई है। नेक्स्ट लिखिएगा, मुंदरजा झैल अल्फाज की मौजूदगी में फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। दोबारा देखें स्टेटमेंट, मुंदरजा झैल अल्फाज की मौजूदगी में फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। मसलन सोफा कौन से लफ्ज हैं? देख लें, लिस्ट देख लें। येट, लेटली, लेटली का मतलब है हाल ही में। रिसेंटली, जस्ट नाउ। तो येट आ रहा था, हम किस में लेकर गए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। He has not reached his destination yet. जी यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं आपको आगे लिखवा रहा हूँ। सवालात पूछें, फिर मैं आगे मजीद लेकर चलूंगा, प्लीज। पूछते जाएं, शाबाश। कुछ लैपटॉप से नहीं लेक्चर चल रहा है, देखने में मसला होगा, अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, कोई लफ्ज मिस है तो पूछें। ये सवाल है किसी की तरफ से कोई? हाँ जी, आमना जुल्फिकार कह रही है नहीं है। कोई सवाल भी पूछ रहे हैं जिन्होंने पूछना है, मैं फिर आगे जा रहा हूँ। अब तक जितना भी काम हुआ है आज हमारा। हाँ बेटा, चलो फिर आगे। चलो नहीं तो ना। यस सर। चले ठीक है बेटा।
अच्छा जी, जरा देखें आप, एक स्टेटमेंट लिखें आगे। नोट लिखे, नोट उर्दू में। बाज़ औक़ात वाक़ियात में, ऐसे लिख लो जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वाक़ियात में कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट के फंक्शन के साथ आफ्टर या व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट और जिसके फंक्शन पता नहीं है कैसे इसके बाद वो होगी। प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होते हैं जी। ये नजर आ रहा है आपको सामने, उतार लिया आपने सारा? जी सर। सर ये प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट परफेक्ट? हाँ, ये मैंने तो प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, आप सही गलती निकाली आपने, शाबाश, शुक्रिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये ठीक कह रही हैं, जज़ाकिल्लाह, सही कर लो बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा हूँ मैं और लिख प्रेजेंट सिंपल रहा हूँ, गलत किया है ना। प्रेजेंट परफेक्ट लिखना था। प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होते हैं। ऐसा कोई मिस्टेक हो जाए ना फौरन बता दिया करें, नहीं पता लगता है बाज़ बात। मसलन after he has finished writing the letter, he will post it he will post it एंटी टेस्ट जो है ना, जब हमारा बेटा जी अब पानी पीने दें गिलास।
एनडीएस में जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा, साथ यही कहते होंगे और शुरू से आपको भी ये बातें मालूम है, एनडीएस से नहीं, जो टॉपिक चल रहा है आपने उसी से कंसर्निंग सवाल पूछना है, उससे आगे पीछे नहीं आप पूछेंगे। ये तो हो गया क्लास को चलाने का तरीका, लेकिन याद रखें आपने एनडीएस अच्छा करना है, अपने तौर पर आपने सब चीजों को फोकस करना है अपने तौर पर, और वो जवाब आपको कभी ना कभी फिर मिल जाएगा। या अगर एनडीएस खत्म हो गया है और आपको जवाब नहीं मिला, फिर आप पूछ सकते हैं वो सर ये तो किसी टॉपिक में नहीं आया। अभी इसके साथ एक और फिक्रा था, मैंने जान के नहीं लिख पाया क्योंकि उसमें पॉजिटिव की सेंस आ रही थी। वो टॉपिक ऐसा है, वो जो महागुरु होते हैं ना, बड़े तरीन प्लेयर्स, जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स आप बिठा दें उनके भी ऊपर से गुजर जाता है। हालांकि मैं आपको हमेशा इंकरेज करता हूँ, इंग्लिश इससे आसान है ही कोई चीज, इससे आसान चीज कोई नहीं हो सकती है, वो ऊपर से गुजर जाता है सब लोग। अब उस फिक्र में वो चीज आ रही थी थोड़ी सी, मैंने नहीं लिख पाया, हालांकि इसकी एग्जांपल मौजूद थी, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल की। इसी तरीके से आप गौर करें कि वो पहला चैप्टर, आफ्टर शी हैड वॉशिंग फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, फिनिश के बाद उसने इंक फॉर्म लगाई है, यहाँ पे फिनिश के बाद इंक फॉर्म लगाई है, इन्फिनिटिव टू नहीं आ सकता। अभी आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ एंटीटेस्ट अप्रोच होनी ये चाहिए आपकी, कि फिर आपके सवालों के जवाब आपको पूरे एंटीटेस्ट में टॉपिक्स होते जाएंगे, मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। इस पर बात होगी इंशाल्लाह हमारी, अभी नहीं, हम करेंगे। ठीक है बेटा, कल हमें उम्मीद है कि हमारा ये काम खत्म हो जाएगा टेंसेस का। आज जितना हमने काम किया है उससे तकरीबन डबल काम रहता है अभी, लेकिन कल हमने बस वो 10 लफ्ज पढ़ने हैं वोकैबुलरी के, और हमें टेंसेस का काम खत्म करना है। उम्मीद है कल हो जाएंगे। वैसे मेरा ये टारगेट परसों तक हमने रखा हुआ था कि हफ्ते वाले दिन हमने टेंसेस खत्म करने हैं सारे, तो उम्मीद है कल ही खत्म हो जाएंगे, ना भी हुए तो परसों तक का हमारे पास टाइम है। आज अभी रहते हैं 6-7 मिनट, किसी तरफ से किसी की बच्चे की तरफ से कोई सजेशन, कोई राय है तो जरा पूछें। हमेशा मैं सवाल का ही कहता हूँ कि सवाल पूछ लें, आज भी दें, सजेशन भी दें, शाबाश। हमारा आज का वैसे काम खत्म है, हमने आज यही काम करना था। जी बच्चों, आप इसमें आप काफी बातें करते हैं मैसेजिंग पर, तो मैसेज पे ना बात कीजिएगा, गुफ्तगू के जरिए करें जिससे भी बात करनी है। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही जी है। सर आ रही है। अकील आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। हाँ हाँ ठीक है। आवाज आपकी बड़ी कम आ रही है इस वक्त। कोई बात पूछनी है पूछ लें, वरना हमारा आज का काम खत्म है बेटा।
ठीक है, फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।